एक दो डस्टबिन है हमारी किंग कंपनी की। हाँ। तो ये रखी थी तो वो बोले अभी कि हमको 2 पीस दे दो। हाँ। सर मैं पूछ रहा हूँ सर कुछ, सर लोगों के फोटो ले रहे हैं आप, किस विषय में ले रहे हैं? तो देखिए क्या इंसिडेंट हुआ, काय झालं, क्या हुआ था? काही नाही, डस्टबिन ठेवली, त्याने फोटो घेतला, चालले गेले। अच्छा, वो डस्टबिन फिर आप वापस उठाए, तो ये वो डस्टबिन है जिस डस्टबिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। बस इस न्यूज की स्पॉन्सर्ड है साया क्लिनिक। जी हाँ, साया क्लिनिक 24 घंटे सेवा, लैब टेस्ट पर 50%, मेडिकल पर 10 से 20% और डॉक्टर के फीस पर 50% छूट। इफ्तिखार प्लॉट, केरक मेडिकल के बाजू में, अबूबकर मस्जिद के पास, आकोट। साया क्लिनिक 24 घंटे मेडिकल सेवा। देख सकते हैं, हम सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। समय मौजूद है आकोट में, और आकोट के नगर पालिका के घोटालों की जो लिस्ट है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अधिकारी, कर्मचारी और जो बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड अधिकारी कहते हैं, वो सब लोग एक तुच्छ चीज के लिए घोटाले पे घोटाले करते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा एग्जांपल आपको इस समय यहाँ पे बस स्टैंड रोड पे नजर आएगा। एक सर्वे टीम जो है दिल्ली से यहाँ पर आई हुई, आपके स्क्रीन पर समय देख पाएंगे। एक जो है ऑर्डर लेटर निकला है, उस ऑर्डर लेटर के थ्रू कोर्ट के कुछ नगर पालिका कर्मचारियों और अधिकारियों को इस सर्वे के अंदर लगाया गया है। सर्वे कुछ इस प्रकार का था कि कुछ जगहों पर जाकर जो स्वच्छता अभियान है उसके अंतर्गत कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, डस्टबिन का इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं, और लोग अपने कचरा व्यवस्थापन किस तरीके से कर रहे हैं, इस पर जो है छोटा सा सर्वे था। मगर सर्वे के आड़ में सरकार की आंखों में धूल झोंककर और लोगों के, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा इस तरीके से जो है अपने घोटालों में और जो बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोगों ने इसका एक नया काम सोचा है। क्योंकि अधिकारी जो होते हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, उनके लिए नॉर्मल चीज होती है, उनके लिए आसान होता है किस तरीके से सेटिंग की जाए। ठीक है, सेटिंग किस तरीके से की मैं आपको समझाता हूँ। इस रोड पर एक दुकान है, मैं उस दुकान को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, किस प्राइवेसी रीजन से। आप आपके स्क्रीन पर समय देख पाएंगे जो एक टब जो आ रहा है, एक टब का फोटो आ रहा है। इस प्रकार के 2 टब यहाँ से लेके चले गए वो अधिकारी आकोट नगर पालिका के, और उन्होंने कहा कि हम 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपको लाकर वापस देंगे। अब उस टब से क्या होने वाला है, उस टब से वो दूसरी जगह पर जाएंगे, वहां पर खड़े रहकर झूठ मूठ का एक फोटो निकालेंगे और फोटो निकाल के बोलेंगे कि हमने देखो इस तरीके का सर्वे करे और हमने टब खरीदा था, और टब खरीदने के बाद इसके ऊपर जो हम आगे का जो है कार्यक्रम हमारा करने वाले हैं। अब लाकर वो टब वापस कर देंगे और उसका एक लंबा चौड़ा सा बिल निकाल लेंगे। अब ये हुई पहली बात। दूसरी चीज, उसके अंदर का दूसरा स्टेप ये था कि कचरा व्यवस्थापन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से लोग डस्टबिन रख रहे हैं कि नहीं, इस बात को देखा जा रहा था। डस्टबिन का भी उन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। एक अमृत क्रॉकरी बोलकर इसी रोड पर, हम वहां भी चलेंगे, उनसे भी बाइट लेंगे। अमृत क्रॉकरी से इन्होंने एक डस्टबिन उठाया, उस डस्टबिन को बोला कि हम आपको वापस लाकर दे रहे हैं। 5 अलग अलग दुकानों पर गए, दुकानों के सामने वो अमृत क्रॉकरी का दिया हुआ डस्टबिन रखा, उसका निकाला फोटो, और फोटो निकालकर वो उड़नचू हो गए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं यहां पर पहुंचा, जब मैंने आईडी लगाई, मैंने मेरा कैमरा ऑन करना चाहा, जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि बैल के सिर पर से सिंह गायब हो जाते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी मुझे देखकर गायब हो गए। तो मेरा इंतजार रहेगा, मैं क्रॉस चेक करने वाला हूं, मैं पता करने वाला हूं कि नगर पालिका कर्मचारी है कहां पर, क्योंकि मैं उनसे मिलने वाला जरूर हूं और स्पेशल टीम से भी हमारी मुलाकात जरूर होगी। तो चलेंगे अमृत क्रॉकरी और पूरी रियलिटी जानने के लिए, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखिए, ये अमृत क्रॉकरी पर से यहाँ से इन्होंने लिया था। सर भाऊ मुझे बताओ कि आपके पास जब आए तो उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला फोटो निकालने का है तो डस्टबिन रख दो सामने, तो डस्टबिन रखा है। थोड़ी देर के लिए डस्टबिन रखो बोलते हैं। हाँ, नहीं हमारे पास की थी डस्टबिन, हमारी दुकान में है दोनों। हाँ। तो उसका उन्होंने सामने रख के फोटो निकाला। अच्छा, और तुम्हारा डस्टबिन ने उठा के दूसरी जगह पे लेकर गए थे? नहीं, बाद में हमारे पास जो बेचने की डस्टबिन है, उन्होंने वो हमको मांगा कि भाई ये हमको दे दो अभी के, थोड़ी देर के लिए दो बोले। हाँ, थोड़ी देर में दे दो, बाद में हम ला के देते। थोड़ी देर के लिए मतलब डस्टबिन दे दो, फिर वो लेके गए उन्होंने, और आसपास में फोटो वगैरह कुछ खींचे क्या? हाँ, वो तो नहीं, हमारे से लेके गए और हमारे को थोड़ी देर के बाद में वापस ला के दिया उन्होंने। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये इस तरीके का घोटाला है। आप आपके स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे शिव सिद्धि मोबाइल, भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और अमृत क्रॉकरी, यहाँ पर इन्होंने जो है फुटेज खींची और फुटेज खींचकर जो है डस्टबिन होने का इन्होंने यहाँ पे दावा किया। एक आखिरी सवाल रहेगा, इसका आपको उन्होंने पैसा वगैरह कुछ दिया? देखिए, नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं। क्या बोल के लेकर गए? ये जैसे यहाँ पे रखी है ना, एक दो डस्टबिन है हमारी किंग कंपनी की। हाँ। तो
तो ये रखी थी, तो वो बोले अभी कि हमको 2 पीस दे दो, हाँ तो हम उसको ला के देते वापस। अच्छा, लेके जाते हैं, झटमुट वापस लाकर दे देते। तो मतलब सिर्फ दिखावे के लिए, शासन और प्रशासन के आंखों में धूल झोंकने के लिए, या फिर जो है सरकार को गुमराह करने के लिए आकोट नगर पालिका के कर्मचारियों ने दिखावे का जो है स्वच्छता अभियान किया और अमृत क्रॉकरी के पास से जो है खाली डस्टबिन लेकर गए और वहां ले जाकर उसकी फुटेज निकाले और बताया कि लोग कैसे जो है कचरा व्यवस्थापन कर रहे हैं। हमने इनकी कितनी अच्छे से काउंसलिंग की है कि लोग कितने अच्छे से 2 डस्टबिन रख के कचरा निकाल रहे हैं, जबकि रियलिटी नहीं है। तो हम लोग चलेंगे अभी वहां पर भी, जो जिस मोबाइल के दुकान पर इन्होंने ये पूरा फुटेज निकाला था। जहाँ की मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए सामने, और ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर समय आ रहा है वही वो डस्टबिन है जिस डस्टबिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार का लेवल आप अंदाजा लगा सकते हो। यहीं से उठाए, इनको पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया, यहाँ से उठाकर 1 से 2, 3, 4 दुकानों पर घुमाए, उसका निकाले फोटो, और अब वही जो है सरकार के बीच फैला देंगे या सर्वे टीम को दे देंगे और बोल देंगे कि हमने इस तरीके का स्वच्छता अभियान किया है। तो अभी चलेंगे और उन दुकानदारों से बात करके जिनका इन्होंने निकाला फुटेज। ये जो है यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर हमारे चश्मदीद गवाह जी शिव सिद्धि मोबाइल वाले, जिन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर भी जो है उन्होंने फोटो लिया था। सर, क्या इंसिडेंट हुआ, काय झालं होतं, क्या हुआ था? और त्याने डस्टबिन ठेवली, त्याने फोटो घेतला आणि चालले गेले। अच्छा, वो डस्टबिन फिर आप वापस उठा लिए क्या उन्होंने? डस्टबिन नेली त्याने, नेली। अच्छा, कोणाकडची, तुमच्याकडची होती की त्यांच्याकडची होती डस्टबिन? त्याने आणलेली, त्यांनी, तुमच्याकडची नाही ना? त्याने आणली। ये देखिए, ये डस्टबिन उन्होंने ही लाई थी और ये उन्हीं के पास की थी। यानी कि अमृत क्रॉकरी वालों ने जो बताया वो रियलिटी है, वो सच है कि अमृत क्रॉकरी से उन्होंने वो खाली डस्टबिन उठाई, उसको रखा सामने और सामने रखकर उसको निकाला फोटो। ये थी ये 2 केसेस। इसके अलावा तीसरा केस अगर आप देखेंगे, संजय गावंडे जी का, ये क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कार्यालय है और उसके नजदीक आप जो यहाँ पर कटलरी की दुकान देख रहे हो, यहाँ पर वो तीसरा फुटेज ले रहे थे, मगर जैसे उन्होंने हमारी बेबाक पत्रकारिता को देखा, हमको देखा तो भाग खड़े हुए। तो ये इस तरीके के नगर पालिका के घोटाले और नगर पालिका के भ्रष्टाचारी कर्मचारी कब तक अपनी मनमानियां करेंगे और आकोट के सीओ सर कब तक की अपनी गहरी नींद में सोए रहेंगे, ये देखने का विषय रहेगा। लाखों रुपए हमसे आप टैक्स ले रहे हो और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे करप्ट लोगों को अपने पास में बिठा के रखे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, ये जनता को ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, तो कहीं बड़े अधिकारी तो इसमें लिप्त नहीं है। इस बात पर भी हमारे तहसीलदार साहब को और कलेक्टर साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो चलेंगे आगे और इस रिपोर्ट पर फॉलोअप लेंगे। सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फोटो काय का? हेलो सर, आपसे बात कर रहा हूँ सर, फोटो लिए आपने, अभी काय का लिए? सर मैं पूछ रहा हूँ सर कुछ, सर लोगों के फोटो ले रहे हैं आप, किस विषय में ले रहे हैं? तो देखिए, ये है उड़ीसा वाले, इनको शायद हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है। ये लोगों के फोटो ले रहे हैं और नगर पालिका की तरफ से काम कर रहे हैं, मगर इनको मालूम ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये काम ये कर रहे हैं कि दूसरों के डस्टबिन उठाओ, दूसरे की दुकान के सामने रखो, अपना फोटो निकालो और ये बोलो कि नगर पालिका ने डस्टबिन दिया या फिर नगर पालिका जो है ये डस्टबिन के लिए बोलती है। तो इस तरीके के घपले जो है नगर पालिका के चालू है।